क्या आपने कभी कल्पना की है कि समाज की सबसे निचली सीढ़ी पर खड़ा एक इंसान बिना सत्ता, बिना सेना और बिना धन के पूरी व्यवस्था को चुनौती दे सकता है? क्या आपने कभी सोचा है कि जिस व्यक्ति को लोग छूना भी पाप मानते थे, वही व्यक्ति आने वाली सदियों के लिए मानवता का रास्ता तय करेगा? अगर नहीं, तो आज की यह कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, यह चेतना की क्रांति है। और इस क्रांति का नाम है संत रविदास जी महाराज। 15वीं शताब्दी का भारत, जहां इंसान की पहचान उसके कर्म से नहीं बल्कि उसकी जाति से तय होती थी, जहां जन्म के साथ ही इंसान की सीमाएं लिखती जाती थी, उसी समय काशी की पवित्र भूमि पर जन्म हुआ एक ऐसे संत का जिसने कहा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये कोई साधारण वाक्य नहीं था, ये उस पूरे सामाजिक ढांचे पर सीधा प्रहार था जो बाहरी आडंबर को धर्म और मनुष्यता समझ बैठा था। संत रविदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के सीर गोवर्धनपुर में हुआ, एक ऐसे परिवार में जिसे समाज ने शूद्र और अछूत कहकर हाशिए पर डाल दिया था। उनके पिता जूते बनाने का काम करते थे और उसी काम को समाज नीचा समझता था, लेकिन रविदास जी ने उसी काम को साधना बना दिया। उनके लिए श्रम अपमान नहीं था, बल्कि ईश्वर तक पहुंचने का माध्यम था। वे कहते थे कि जिस हाथ से मेहनत होती है, उसी हाथ से भक्ति भी होती है, और जब कर्म और भक्ति एक हो जाए, तब इंसान किसी जाति में नहीं बंधता। बचपन से ही रविदास जी का मन संसार की दिखावटी चीजों से अलग था। जहां दूसरे बच्चे खेलते थे, वहां उनका मन प्रश्न करता था, क्या भगवान सच में मंदिरों में बंद है? क्या ईश्वर सिर्फ ऊंची जाति वालों का है? यही प्रश्न आगे चलकर उनके पूरे दर्शन की नींव बने। जैसे जैसे वे बड़े हुए, उनकी वाणी में वह ताकत आने लगी जो सीधे दिल को छूती थी। वे कोई भारी भरकम संस्कृत नहीं बोलते थे, उनकी भाषा आमजन की भाषा थी, क्योंकि उनका लक्ष्य विद्वानों को नहीं बल्कि टूटे हुए इंसानों को जगाना था। भक्ति आंदोलन के उस दौर में, जहां कबीर, नामदेव और मीरा जैसे संत थे, रविदास जी की आवाज अलग थी, क्योंकि वे सिर्फ भक्ति नहीं बल्कि सामाजिक समानता की बात कर रहे थे। वे कहते थे कि भगवान का नाम अलग हो सकता है, राम, हरि, करीम, गोविंद या अल्लाह, लेकिन सत्य एक है, और अगर मन सच्चा है तो हर रास्ता उसी सत्य तक जाता है। उनका प्रसिद्ध दोहा, हरिसा हीरा छांड के करेआन कियास, सिर्फ धार्मिक उपदेश नहीं था, बल्कि यह चेतावनी थी कि जो इंसान अपने भीतर की शक्ति को भूलकर बाहरी लालच में फंस जाता है, वह जीवन का असली उद्देश्य खो देता है। संत रविदास जी की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे उपदेश नहीं देते थे, वे जीकर दिखाते थे। वे जीवन भर मेहनत करते रहे, अपनी जीविका खुद कमाई, और कभी भी भक्ति को पलायन का साधन नहीं बनाया। उनके लिए धर्म का अर्थ था न्याय, करुणा और समानता। यही कारण है कि उनके शिष्य सिर्फ किसी एक जाति या वर्ग तक सीमित नहीं थे। कहा जाता है कि मीराबाई भी संत रविदास जी को अपना गुरु मानती थी, और यह उस समय की सबसे बड़ी सामाजिक चुनौती थी, क्योंकि एक राजघराने की स्त्री का एक तथाकथित अछूत संत को गुरु मानना पूरी व्यवस्था को हिला देने वाला था। लेकिन रविदास जी ने कभी इस पर गर्व नहीं किया, क्योंकि उनके लिए गुरु और शिष्य दोनों बराबर थे। उनके विचारों का सबसे सुंदर रूप उनके पदों और दोहों में दिखाई देता है। ऐसा चाहूं राज में, जहां मिले सबन को अन्न। यह पंक्ति सिर्फ एक संत की इच्छा नहीं थी, यह एक आदर्श समाज का खाका था, जहां कोई भूखा न सोए, जहां किसी को छोटा या बड़ा न माना जाए। वे ऐसे समाज की कल्पना करते थे जहां कोई जाति न हो, कोई भेद न हो, जहां इंसान सिर्फ इंसान हो। यही कारण है कि उन्हें सिर्फ संत नहीं बल्कि समाज सुधारक भी कहा जाता है। समय के साथ उनके विचार पंजाब, उत्तर भारत और पूरे देश में फैलते गए। आज भी गुरु ग्रंथ साहिब में उनके पद शामिल है, जो यह सिद्ध करते हैं कि उनकी वाणी किसी एक धर्म या समुदाय की नहीं थी, बल्कि पूरी मानवता की थी। हर साल माघ पूर्णिमा के दिन उनकी जयंती मनाई जाती है, और 2026 में संत रविदास जयंती 1 फरवरी रविवार को पड़ेगी। इस दिन सिर्फ पूजा नहीं होती, बल्कि उनके विचारों को याद किया जाता है। जगह जगह सत्संग, शोभा यात्रा, भजन कीर्तन और लंगर आयोजित किए जाते हैं, जहां अमीर गरीब, ऊंच नीच का कोई भेद नहीं होता। यही संत रविदास जी की असली पूजा है।
आज जब हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां फिर से पहचान के नाम पर दीवारें खड़ी की जा रही है, तब संत रविदास जी का दर्शन और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। वे हमें याद दिलाते हैं कि धर्म का अर्थ दूसरों से अलग होना नहीं, बल्कि दूसरों से जुड़ना है। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि बदलाव के लिए ताकत नहीं, सच्चाई चाहिए। ऊंचा पद नहीं, ऊंचा चरित्र चाहिए। संत रविदास जी महाराज सिर्फ इतिहास की किताबों में बंद नाम नहीं है। वे एक चेतना है, एक सवाल है और एक रास्ता है। उस रास्ते का नाम है मानवता। जय संत रविदास।